करवा चौथ व्रत कथा। हिंदू धर्म में करवा चौथ के पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास करके पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक व्रत और उपवास करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ पति को दीर्घायु का वरदान भी मिलता है। दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद रात में चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही जल और अन्न ग्रहण करने का विधान है। करवा चौथ के दिन पूजन के कई नियमों में से एक इसकी कथा का पाठ करना भी है। मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत की कथा का पाठ करती है, उसे सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, इस वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया, आज करवा चौथ का व्रत उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही वो अन्न और जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे एक पहाड़ी पर गए। वहां उन्होंने पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ्य देकर वह भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल निकल आया, तीसरा निवाला मुंह में लेने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंच जाओ। माँ ने उससे कहा, बेटी, रास्ते में जो भी छोटा या बड़ा मिले उसके पैर छूते जाना, और जो भी तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं पर अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। बेटी ने हामी भरी और अपने ससुराल चल दी, और रास्ते में जो भी मिला वह उनके पैर छूती रही। सबने सदा सुखी रहो और पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब वह ससुराल पहुंच गई, उसने देखा कि दरवाजे पर छोटी नंद खेल रही थी। उसने छोटी नंद के पाँव छुए तो नंद ने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनने पर उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा उसका पति मरा पड़ा है और शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई और बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे तो बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह बोली, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। जब वह नहीं मानी तो लोग बोले, ले चलो। वह भी पति के साथ शमशान चली गई। जब उसके पति का अंतिम संस्कार होने लगा तो वह बोली, मैं जलाने नहीं दूंगी। लोग बोले, पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। उसने किसी का कहा नहीं माना और अपने पति को लेकर बैठ गई।
गांव वालों और परिवार वालों ने यह फैसला किया कि रहने दो इसको यहीं पर, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वह वहीं पर अपने पति को लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी नंद दिन में 2 बार खाना दे जाती थी। वह अपने पति को जीवित करने के लिए हर चौथ का व्रत करती और चांद को अर्घ्य देती और चौथ माता से प्रार्थना करती कि वह उसके पति का जीवन लौटा दे। तब चौथ माता यह कहती हुई आती है, करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। उसने चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगे तो चौथ माता ने बोला, हमसे बड़ी चौथ माता आएगी तो तुम उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सारी चौथी आई और वही बातें कहकर चली गई। जब अश्विन की चौथ माता आई तो उन्होंने कहा कि तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, उनको प्रसन्न करो, उनको मना लो, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। जब कार्तिक माह की सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 सिंगार सुहाग का सारा सामान और करवे मांगे। सास सोचकर बोली, वह पागल हो गई है, वह जो मांगती है उसे दे आओ। साहूकार की बेटी ने फिर करवा चौथ का व्रत किया और चांद को अर्घ्य दिया और ज्योति जलाई। चौथ माता खुश होकर प्रकट हुई और बोली, करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पड़कर कहा, मेरा सुहाग वापस दे दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग का क्या काम। तब वह बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। तब चौथ माता ने उससे सारा सुहाग का सामान मांगा तो उसने 16 सिंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकला, नखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और अपनी छोटी उंगली से उसके पति को छींटे दिए और उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर पैर मार कर गई और उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब उसकी छोटी नंद खाना देने आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी महल में बदल गई। वह दौड़कर छोटी नंद के पास गई और बोली, देखिए बाईसा, आपका भाई जीवित हो गया है। घर जाइए, सासू जी से बोलिए हमें गाजे बाजे के साथ लेने आए। नंद हर्षपूर्वक घर गई और मन से बोली, माँ भाई जीवित हो गए हैं। माँ ने कहा, भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। बहन बोली, माँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जीवित हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलाया है। माँ गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंची। बेटे को जीवित देखकर माँ भावुक हो गई। बहू ने कहा, देखिए माँ, आपका बेटा जीवित हो गया है। माँ बोली, मैंने तो इसे साल भर पहले ही खो दिया था, यह तो तेरी पूजा के प्रताप से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग का जीवनदान दिया वैसे ही सभी को दीर्घायु का वरदान देना और अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जय चौथ माता की। आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। सबसे पहले एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और इस पर करवा माता का केंद्र रखें। अब चौकी पर सीधे हाथ की तरफ थोड़ा सी चावल रखें और उस पर करवा रखें। करवे में जल भरकर उसे ढक्कन से ढकें और उसके ऊपर थोड़ी चीनी रख दें। अब इसके ऊपर घी का दिया प्रज्वलित करें। इसके बाद करवा माता का तिलक करें
और करवे पर भी तिलक करें। अब एक और लोटे में जल भरकर एक तरफ रखें। इसी जल से हम सूर्य को अर्घ्य देंगे और पहले करवे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। अब करवा माता पर पुष्प या पुष्प का हार, फल, मिष्ठान अर्पित करें। अब आप एक थाली तैयार करें जिसमें सास के लिए साड़ी, सुहाग का सामान आदि रखें। अब करवा माता की कथा पढ़कर गणेश जी की आरती और मां लक्ष्मी जी की आरती करें। पूजा पूरी होने पर लोटे में रखे जल से सूर्य को अर्घ्य देना है। यह पूजा महिलाएं दोपहर के समय कर लेती है। पूजा करने के पश्चात शाम को चांद निकलने की प्रतीक्षा करती है। आज चांद निकलने पर चांद की पूजा और अर्घ्य देकर अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और पति के हाथों से ही अन्न ग्रहण करती है। और इस प्रकार करवा माता की पूजा संपन्न हुई।